दोस्तों, सीधे काम की बात, राजस्थान की राजनीति की बात। आज हम विश्लेषण करेंगे राजस्थान की चुनावी राजनीति का। हम बात करेंगे भाजपा से टिकट की घोषणा के बाद विधायक बनने की तैयारी कर रहे बाबा बालकनाथ के कल के तिजारा दौरे की। हम ये बताएंगे कि तिजारा विधानसभा क्षेत्र में बुलडोजर का स्टीयरिंग थामकर बाबा क्या संदेश देना चाह रहे थे। हम यह भी बताएंगे कि राजस्थान में इस बार भाजपा की कितनी संभावना है। यह भी बताएंगे कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया अब पूर्व ही रहेंगी या उनके नाम के आगे कभी वर्तमान सीएम भी लिखा जाएगा। पहले करते हैं अपनी बात। मैं हूं आपका साथी महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी इंडिया। एनजेपी मतलब न्यूज़ फॉर जस्टिस एंड पैरिटी। जस्टिस मतलब न्याय, पैरिटी मतलब समानता। इस नाम को सार्थक करने के लिए हमारा पूरा जोर निष्पक्षता व ईमानदारी पर रहता है। हम आपके लिए हर दिन और बेहतर कर सकें, इसके लिए आप भी हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करके हमारा उत्साहवर्धन करें, यही प्रार्थना है। वीडियो को शेयर करें। राजस्थान विधानसभा चुनाव पर एनजेपी इंडिया आप तक सटीक खबरें और खबरों के पीछे छुपे राजनीतिक गणित की जानकारी पहुंचाता रहेगा। राजस्थान की राजनीति पर पहले बात करते हैं बाबा बालकनाथ की। पहली बात तो यह समझ लें कि बालकनाथ अब राजनीति के बालक नहीं हैं, बल्कि चतुर खिलाड़ी बन चुके हैं। इस सन्यासी की तिरछी निगाहें राजस्थान के सीएम की कुर्सी पर हैं। बाबा ऐसे हालात पैदा करने में माहिर हैं जिससे वह बड़ी कुर्सी की ओर बढ़ सकें। इसमें सबसे पहली जरूरत है विधायक बनने की। भाजपा ने इस बार उन्हें तिजारा विधानसभा क्षेत्र से टिकट देने की घोषणा की है। तकनीकी रूप से देखें तो भाजपा ने उनका कद छोटा किया है, कद घटा दिया है, क्योंकि वे सांसद बनकर फिर से लोकसभा पहुंचना चाह रहे थे। लेकिन अंदर की बात कुछ और भी है। अपनी नई पारी में सन्यासी की निगाहें बड़ी कुर्सी पर टिकी है। वह चाहते हैं कि यह नई पारी उनके लिए सीएम का सपना साकार करने वाली साबित हो। बाबा रोहतक जिले के स्थलबोहर मठ की गद्दी से सीधे राजस्थान की गद्दी पर तिरछी निगाहें इसलिए लगाए हुए हैं क्योंकि अब की बार वसुंधरा राजे सिंधिया के सीएम बनने की उम्मीद कम ही है। ऐसा नहीं है कि बाबा अकेले सीएम के दावेदार रहेंगे। बाबा के अलावा भी राजस्थान के हर कोने में कोई न कोई बड़ा नेता बाबा बालकनाथ की तरह अघोषित रूप से खुद को सीएम के कैंडिडेट की तरह प्रचारित करता मिलेगा। यह भाजपा की अघोषित रणनीति का हिस्सा है। बाबा ने कल तिजारा विधानसभा क्षेत्र के अपने पहले आधिकारिक दौरे में बुलडोजर का स्टीयरिंग यूं ही नहीं संभाला, इसके पीछे बड़ा गणित था। जेसीबी मतलब बुलडोजर की सवारी करके बाबा एक तीर से कई निशाने साध गए हैं। लोगों में आम धारणा बनी हुई है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुंडों के लिए काल है। कानून की धाराओं की बजाय बुलडोजर के बल पर कानून व्यवस्था बेहतर करने का रिकॉर्ड उन्हीं के नाम है। बुलडोजर पर सवार होकर बालकनाथ ने पार्टी का अनुशासन तोड़े बिना ही यह बता दिया है कि वह मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, स्टीयरिंग पर इसीलिए हैं। दूसरा संदेश यह दिया कि वह योगी आदित्यनाथ की राह पर चलेंगे। अगर उन्हें मौका मिला तो वह यूपी के सीएम योगी की तरह ही ऐसे कठोर प्रशासक साबित होंगे जो एक खास टारगेट पर वार करते हैं। इस तरह दोनों संदेश देकर उन्होंने तिजारा विधानसभा क्षेत्र में अपनी स्थिति शुरुआती दौर में ही मजबूत करने का काम किया है। वे जानते हैं कि तिजारा में मजबूत होने पर ही राजस्थान के अन्य विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार के लिए उनका निकलना संभव हो सकेगा। यह सर्वविदित है कि जो खुद जीतने के अलावा दूसरों को भी चुनाव जिताने की क्षमता रखता है वही नेतृत्व के लिए स्वाभाविक पसंद बनने लगता है। बाबा ने इस मामले में अच्छी पहल की है। बाबा को पता है कि आज नहीं तो कल इसी रफ्तार से आगे बढ़ने पर राजस्थान की बड़ी कुर्सी नजदीक आएगी। विधानसभा चुनाव से पहले की बात करें तो बाबा का नाम रोहतक लोकसभा क्षेत्र से भी चलाया जा रहा था, परंतु पार्टी ने इस तरह की अटकलबाजियों पर विराम लगा दिया है। भाजपा इस बार यह मानकर चल रही है कि राजस्थान की सत्ता उनके पास आने वाली है। हम भी उनकी इस बात से अभी असहमत नहीं है, लेकिन राजनीति में कब क्या हो जाए इसका पता नहीं रहता। एक नई संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। हमें लगता है कि चुनाव बाद भाजपा में जब मुख्यमंत्री पद के दावेदारों की भीड़ बढ़ेगी तब केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जैसे चेहरे अचानक सामने लाए जा सकते हैं। मजबूरी में वसुंधरा राजे सिंधिया ऐसे नाम पर सहमति भी दे सकती है, लेकिन यह बात किसी से छुपी नहीं है कि योगी आदित्यनाथ का आशीर्वाद बाबा बालकनाथ के साथ रहा है। मठ की सेवा से राजनीति में आए बाबा बालकनाथ संघ की हिंदुत्व की धारा को मजबूती देने में सक्षम है। उन्हें फायर ब्रांड नेता माना जाता है। संघ प्रमुख मोहन भागवत व अमित शाह जैसे सामाजिक व राजनीतिक क्षेत्र के दिग्गज हाल ही में उनके स्थलबोहर मठ पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। इस आयोजन ने बाबा को मुख्यमंत्री पद की रेस में आगे कर दिया है। भूपेंद्र यादव भी बाबा के आयोजन में पहुंचे थे। कुल मिलाकर भूपेंद्र यादव जैसे नेताओं के स्तर पर कुछ निर्णायक फैसला लेना हुआ तो बाबा भी किसी अन्य दावेदार से कम नहीं रहेंगे। बाबा की मुख्यमंत्री पद पर अघोषित रणनीतिक दावेदारी के बहाने भाजपा पूरे अलवर लोकसभा क्षेत्र की यादव बेल्ट में
पैठ बनाने में भी काफ़ी हद तक कामयाब हो जाएगी। इससे वोटों का ध्रुवीकरण भी उस स्तर तक हो जाएगा जिस स्तर तक पार्टी चाह रही है। ऐसा माना जा रहा है कि भाजपा हिंदुत्व के एजेंडे को धार देने के लिए इस बार भी मुसलमान उम्मीदवारों से दूरी बनाएगी। हालांकि तिजारा में मास्टर मामन सिंह जैसे सज्जन बाबा के आने से भाजपा और बाबा दोनों से कुपित हैं, लेकिन उम्मीद यही है कि उनका गुस्सा समय के साथ ठंडा ठंडा कूल कूल हो जाएगा। यह भाजपा का नीतिगत फैसला है कि वह राजस्थान में किसी चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ेगी, बल्कि पीएम मोदी का फेस ही आगे रहेगा। लेकिन बुलडोजर के सहारे बाबा अपना संदेश देने लग गए हैं। राजस्थान में भाजपा हरियाणा विधानसभा चुनाव 2014 की तरह सीएम के कई चेहरे सामने रखकर मैदान में उतरेगी। नाम किसी का नहीं लिया जाएगा। ऐसा इसलिए ताकि हर जगह हर जोन में वोटों की फसल काटी जा सके। राजस्थान की राजनीति पर आज इतना ही। किसी दिन फिर मिलेंगे राजस्थान के नए समीकरणों के साथ। धन्यवाद।